हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम इसके सभी सूत्रों को करेंगे। तो अगर मैं बात करूं वास्तविक संख्या क्या होती है, तो अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जी अपनी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में अगर बात करूं वास्तविक संख्या के प्रकार की, तो जो वास्तविक संख्या होती हैं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो परिमेय संख्या जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, जो कि एक से लेके अनंत तक होती हैं, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक होती हैं। और अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्याओं की जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स, तो होल नंबर्स जो अपने होते हैं वो 0 से अनंत तक होते हैं। और बात करूं पूर्णांक संख्याओं की जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स, तो 0 से लेके अनंत तक होती हैं और 0 से लेके माइनस वैल्यू में भी होती हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं अपरिमेय संख्या की, तो जो अपरिमेय संख्या होती है जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, एप्सिलॉन हो गया, तो ये अपनी होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा और भी हमारे पास संख्याएं होती हैं, जैसे हमारे पास सम संख्या है जिसे हम कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 ये क्या है हमारे पास सम संख्या है। ठीक है। और मैं बात करूं सबसे छोटी सम संख्या की, तो यहाँ पे 0 भी हो सकती है। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या होती? सम 0 होती है। अगर मैं बात करूं विषम संख्या की, जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर्स, जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम कहते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती हैं? वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम कहते हैं विषम संख्याएं। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाज्य संख्याओं की, तो जो हमारी भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो। कंडीशन होती है कि स्वयं व एक को छोड़कर। भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कंडीशन क्या होती है? स्वयं व एक को छोड़कर। जैसे हमारे पास 4 6 8 ये क्या है? भाज्य संख्या है। अगर बात करूं स्मॉलेस्ट जो हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। और अगर मैं बात करूं इसके आगे, तो जो अभाज्य संख्या होती है जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, क्या होती है? वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो स्वयं व एक को छोड़कर, ये कंडीशन होती है। जैसे हमारे पास 2 3 5 7 हो गई। और स्मॉलेस्ट अगर बात करूं मैं प्राइम नंबर की, तो वो होती है 2। ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके आगे, तो हमारे पास जो परिमेय संख्या होती है जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां p और q क्या है? सहभाज्य होनी चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है और जहां p और q क्या हो? सहभाज्य हो, उसे हम, और कंडीशन होती q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/1 हो गया, 3/4 हो गया, 2/6 हो गया, etc। अगर मैं बात करूं अपरिमेय संख्या क्या होती है जिससे हम कहते हैं इरेशनल नंबर, तो जिन्हें p अपॉन q के फॉर्म में ना लिखा जाए, p और q सहभाज्य और q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे हमारे पास √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, एप्सिलॉन हो गया। और e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71। e का मतलब होता है, ये होता है एप्सिलॉन का चिन्ह। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके आगे, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। यानी कि सहभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनका एचसीएफ यानी कि मासा 1 होता है उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अगर बात करूं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो भाज्य संख्या बराबर होती है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पे 6 हमारे पास भाज्य संख्या होती है और अगर इसका हम गुणनफल निकालें तो 2 into 3 होता है, जहां 2 और 3 क्या होती? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। यानी कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। भाज्य संख्या बराबर होती है
अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है जी, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं इसको। अगर मैं बात करूं इसके आगे, तो हमारे पास यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसे ए को हम क्या कहते हैं, भाज्य, बी भाजक होता है, क्यू होता है भागफल, और प्लस में यहाँ पे होता है शेषफल। प्लस में क्या होता है, शेषफल। आर को कहते हैं हम शेषफल, यानी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल होता है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं, तो हमारे पास किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक हमारे पास ए और बी है, के लिए क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी। एलसीएम यानी कि लासा इंटू मासा बराबर होता है ए इंटू बी, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। ए और बी क्या है, दो संख्या है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दशमलव प्रसार, जिसे हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, क्या होता है, दशमलव प्रसार जिसे कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अगर मैं बात करूं शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जिसे 1/5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप का होता है यह। और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, 1/5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप का नहीं होता है। ठीक है, यानी कि हर में ये होना चाहिए 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n, तब क्या होगा, शांत होगा। और अगर इसके हर में ये नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली बने। जितने भी फॉर्मूला इसमें होते हैं हमने सभी को कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली बने। तो आपको क्या करना है, मनोहर रे की जो बुक होती है उसको निकाल कर बैठ जाना है, जो कि एनसीईआरटी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है हमें। तो क्या करना है, पहला क्वेश्चन दिया है, हमें पहले का पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 140 को लिखना, इसमें लिखना है अभाज्य गुणनखंडों में। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे इसके फैक्टर 140 के। ठीक है, तरीका क्या होता है करने का, कुछ इस प्रकार से हम बना लेंगे इसको। हम सबसे पहले करेंगे इससे 2 से स्टार्टिंग करते हैं, अगर 2 से इसमें भाग जा रहा होगा तो 2 से करेंगे हम, तो यहाँ पे 2 सत्ते 14, यहाँ पे 70 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 35। 2 से भाग करने का मतलब होता है उसका आधा कर दूं। अब 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 5 है, तो अब जाएगा 5 से, तो 5 सत्ते 35, और 7 से करेंगे तो आ जाएगा 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमें दिया है यहाँ पे 156 के अभाज्य गुणनखंड करना। तो हम 156 को लिखेंगे और कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। फिर हम चेक करेंगे, पीछे 2 6 है, पीछे क्या है, 6 है, तो वो क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर पीछे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 सत्ते 14, एक हासिल, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 तीन 6, 2 नम 18। फिर करेंगे 3 से तो 3 एकम 3, 3 तेका 9। 13 से करेंगे तो 13 एकम 13 आ जाएगा। तो इसका हम फैक्टर के रूप में लिख लेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा क्या है, यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया है 3825। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इस क्रम में लिख लेंगे 3825 को, और इसके बाद हम चेक करेंगे क्या इसमें किससे भाग जाएगा, 3 से करके देखते हैं। 3 से जाएगा इसमें भाग, तो 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 हासिल, और 3 7 21, एक हासिल, 3 5 15। फिर इसे हम 3 से चेक करेंगे इसमें, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम 3 से करेंगे तो 3 को 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब पीछे क्या है, 5 है, तो 5 से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 पंच 40 होता, और यहाँ पे 5 25। फिर करेंगे हम 5 से तो 5 एकम 5, और 5 सत्ती 35। फिर करेंगे हम 17 से तो 17 एकम 17 आ गया। तो इसको लिखेंगे फैक्टर के रूप में 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको हम ऐसा नहीं लिख के ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पावर है यहाँ पे तो हो जाएगी 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 17। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमें दिया है यहाँ पे 5005। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको क्रम में लिखेंगे 5005 को, और डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे डिवाइड,
2 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, फिर करेंगे हम 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1001। फिर करेंगे हम किससे, इसके बाद हम करेंगे 7 से, तो 7 एक हम 7, 3 हासिल, और 7 चौको 28, 2 21 हो जाएगा, तो 7 से 21। इसके बाद हम करेंगे किससे, 11 से करेंगे, तो 11 एक हम 11 आएगा, 11 से 33। फिर करेंगे हम 13 से, 13 एक हम 13, तो इसको हम लिखेंगे फैक्टर के रूप में, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है दोस्तों 7429, तो हम करेंगे इसके फैक्टर। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 17 से जाएगा, इसमें भाग, 17 से करेंगे भाग इसको, तो 17 से भाग कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ, 17 से करेंगे हमें भाग, तो यहाँ पे कितना है 74, और यहाँ पे 29, तो 17 से क्या, 17 एकम 17, 17 दूनी 24, 17 तीन 17 चौको 68, तो 17 चौको 68 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 6 बचा, यहाँ पे 0। अब हम अंक लेंगे 2 को, और यहाँ पे 17 दूनी 24, 17 तीन 51, 17 तीन 51 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, फिर लेंगे हम किसको, 9 को, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 17, यहाँ पे आएगा 7 बार में, यहाँ पे आ जाएगा 119, 17 7 119। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 437। इसके बाद हम करेंगे 19 से, तो 19 से हम यहाँ पे भाग करेंगे, 19 डिवाइड में कितना, 437, तो 19 से क्या, 19 दूनी 38, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 5 आया, और यहाँ पे 7, 19 8 दूनी 29 57, तो यहाँ पे आ गया 23। फिर करेंगे हम किससे, 23 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इसको हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 17 इंटू 19 इंटू 23, तो हमारे पास ये क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यहाँ पे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमें पहले क्या करना है, उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर हमें उसकी जांच भी करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी वाले फॉर्मूला से। तो आपको क्या करना है, किताब लेके बैठ जाना है, उसमें क्वेश्चन देखते जाना है, और मैं साथ साथ कराऊंगा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमें पहला दिया है 26 और 26 और 91। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद जांच करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 26 और 91 को लिखेंगे हम साथ साथ, तो यहाँ पे किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 91। फिर हम किससे करेंगे, 7 से जाएगा, 13 का 13, यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 से 21। अब करेंगे हम 13 से, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 7 इंटू 13, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 14 इंटू में 13, तो यहाँ पे आएगा 3 चौका 12, 4 यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 2 8 1, 182 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 182। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एलसीएम का मान हमारे पास आ गया है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम एचसीएफ के लिए, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास है 26 को अलग से लिखेंगे, एचसीएफ करने का जो तरीका होता है, इन दोनों को क्या करेंगे, संख्याओं को अलग अलग से लिखेंगे। तो इसमें हम किससे करेंगे, सबसे छोटी संख्या से स्टार्टिंग करते हैं, तो 2 से करेंगे, तो यहाँ पे 13 दूनी 26 होता है, 13 से करेंगे तो 1 होता है, यहाँ पे हम करेंगे 3 से, तो 3 से तो जाएगा नहीं, तो 7 से करना पड़ेगा, तो 7 एकम 7, 7 से 21, 13 से किया तो 13 एकम 13। अब एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तो 13 इसमें है, 13 इसमें है, तो 13 आ जाएगा हमारे पास एचसीएफ का मान। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी जांच भी करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे जांच, इसकी क्या करेंगे, जांच किस वाले, कौन से वाले फॉर्मूला से, एलसीएम यानी कि लासा इंटू एचसीएफ बराबर में ए इंटू बी से। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम का मान निकाला हमने 18, 182 सॉरी 182 है यहाँ पे, और इंटू में कितना है, एलसीएम का मान एचसीएफ का मान है हमारे पास 13, बराबर में हो जाएगा ए इंटू बी। ए का मान कितना दिया 26 इंटू 91, तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया आपने 91 इंटू 26। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास
2366 कितना आ जाएगा, 2366 दोनों में आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया है यहाँ पे 510 510 और 510 और 92। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ का मान निकालेंगे। और क्या करेंगे, एचसीएफ का मान निकालेंगे। तो एलसीएम का मान कैसे आएगा यहाँ पे, तो 510 कॉमन 92 का क्या क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम किससे करेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, एक हासिल, 2 पंची 10, एक हासिल, 2 पंची 10। तो यहाँ पे करेंगे 2 चौको 8, 2 छक्के 12। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे कितने से, 2 से करेंगे दोबारा, क्योंकि 46 में जाएगा। तो यहाँ पे 2 से हमने किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 255 का 255। यहाँ पे करेंगे 2 दूनी 4, 2 तीस 6। इसके बाद करेंगे हम किससे, 3 से जाएगा इसमें क्या, 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा चलिए 24, 2 5 15। ठीक है, यहाँ पे 23 रहेगा। यहाँ पे करेंगे इससे 3 से करेंगे तो मिल जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 7 35, यहाँ पे 23 रहेगा। इसके बाद करेंगे हम 17 से कम 17, यहाँ पे 23। और इसके बाद किससे करेंगे हम, 23 से, तो यहाँ पे 1, 1 आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर है यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा अगर, तो 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। और अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आता है, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 234, 234 और 60 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम का मान आ जाएगा। फिर निकालेंगे यहाँ पे एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या है, 510 को अलग से लिखेंगे और 92 को क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे। तो यहाँ पे आप करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 255 आ जाएगा। फिर आप किससे करेंगे यहाँ पे, फिर आप 2 से तो जाएगा नहीं, फिर करेंगे 3 से, तो 24, 5 15। फिर करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 7 35, 17 सीधा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद आप करेंगे यहाँ पे 2 से, तो 2 को 8, 2 के 12। 2 से किया फिर, तो 2 दूनी 4, 2 30 है, 30 से करेंगे आप तो 30 एकम 30। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि कॉमन वैल्यू 2 इसमें है, 2 इसमें, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इसका एचसीएफ। फिर क्या करेंगे, आप करेंगे इसकी जांच। फिर क्या करेंगे आप, इसकी जांच। तो जांच करने का तरीका क्या होगा यहाँ पे, तो जांच होगी आपकी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में क्या होगा, ए इंटू बी। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम का मान कितना दिया यहाँ पे 23460 इंटू एचसीएफ का मान दिया 2 बराबर ए इंटू बी। तो संख्या हमारे पास 510 इंटू में कितना है 92। और अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रूव हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया है 336 और 336 और 54। ठीक है, 336 और क्या है, 54 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 336 इसका करेंगे हम, इन दोनों का क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एलसीएम का मान। एलसीएम का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से करेंगे सबसे पहले। 2 से हमने किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, और यहाँ पे एक हासिल आएगी, 2 एकम 2, एक हासिल, 2 छक्के 12, एक हासिल, 2 अट्टे 16 आएगा। यहाँ पे किया हमने तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब करेंगे हम कैसे, 2 से 2 अट्टे 16, 2 चौको 8, यहाँ पे 27 ही रहेगा। अब करेंगे हम किससे, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 अट्टे 24, 3 हम 27। अब करेंगे हम किससे, 3 से, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 28 का 28 रहेगा, यहाँ पे 3 का 9। अब करेंगे हम 3 से, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 28। 28 को हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे कर देंगे किससे, 2 से, तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौको 8, और यहाँ पे 1। 2 से किया, 2 सत्ते 14, यहाँ पे आएगा 1। 7 से किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 आएगा। और आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम का मान जो है वो निकल के आएगा, यहाँ पे जो है एलसीएम का मान निकल के आएगा 3024, 3024 निकल के आएगा। फिर आप निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे कैसे, इनको अलग अलग से लिखेंगे, 336 को और 54 को। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से किया आपने तो 2 एकम 2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 168 हो जाएगा। 2 से फिर से करेंगे तो यहाँ पे 84 आएगा। फिर आप 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 20, यहाँ पे कितना आएगा
2 से आपने 2 से किया तो यहाँ पे आएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से आपने किया 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 21 आएगा, फिर आप 3 से करेंगे तो 7 21, 7 से किया तो यहाँ पे बना गया। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 सत्ती 2 से किया आपने तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 सत्ते 14, 3 27, 3 से का 9 और 3 एकम 3। कॉमन क्या जो होगा वो एचसीएफ का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इसमें है, 2 इसमें एक बार 2 को ले लूँ इनटू, अब यहाँ पे 3 इसमें है, 3 इसमें 3 को ले लूँ एक बार, और तो कुछ कॉमन है नहीं, यानी कि इसका एचसीएफ आ गया 6। ठीक है, इसके बाद क्या करना, जांच के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में ए इंटू बी। तो यहाँ पे कितना है, एलसीएम का मान दिया 3024 इंटू में एचसीएफ का मान है 6 बराबर ए का मान कितना दिया 336, पहली संख्या 336 इंटू दूसरी वाली संख्या है 54। तो आप इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर हमें 3 दिया है, इसने बोला है कि अभाज्य वर्णखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया है 12,15 और 21 है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करना है, पहले निकालेंगे हम एलसीएम का मान, फिर निकालेंगे हम एचसीएफ का मान। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि एलसीएम का मान निकालो और एचसीएफ का मान निकालो। तो यहाँ पे एलसीएम का मान कैसे निकलेगा, साथ साथ लिखना पड़ेगा 12, 15, 21 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे करेंगे सबसे छोटी संख्या 2 से, तो 2 छक्के 12, 15 का 15 रहेगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे क्योंकि 2 से भाग जा रहा है, 2 3 6, 15 का 15, यहाँ पे 21 आ जाएगा। फिर करेंगे हम 3 से, 3 एकम 3, फिर 5 15, फिर 7 21, 5 से किया हमने तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना 1 आएगा और यहाँ पे 7 भी रहेगा। 7 से हम करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एलसीएम का मान जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में कितना है, यहाँ पे 7 बराबर में, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एलसीएम का मान 420 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे निकालेंगे आप एचसीएफ का मान, तो यहाँ पे कितना 12 को अलग लिखना पड़ेगा, 15 को आपको अलग लिखना पड़ेगा और 21 को आपको क्या है, अलग से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप करेंगे 2 से, तो 2 छक्के 12, 2 से किया तो 2 3 6, 3 से किया तो 1 आ गया, 3 5 15, 5 एकम 5, 3 से करो तो 7 21, 7 एकम 7। तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो यहाँ पे एचसीएफ का मान आ जाएगा 3, क्योंकि जो कि सब में क्या है, कॉमन है। तो हमारे पास एचसीएफ का मान आ गया 3 और इसका मान कितना आ गया 420, जो हमारे पास क्या है, आंसर है। इतना हमारे पास क्या है, आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकेंड दिया है यहाँ पे 17,23 और 17 23 और 29। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले इसका निकालेंगे एलसीएम का मान, फिर निकालेंगे हम इसका एचसीएफ का मान। ठीक है, पहले निकालेंगे एलसीएम का मान, फिर निकालेंगे हम एचसीएफ का मान निकालेंगे। तो एलसीएम का मान हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम के मान के लिए हमें साथ साथ लिखना पड़ेगा 17 23 और यहाँ पे 29 को, तो हमें इसमें करना पड़ेगा डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी जितनी भी संख्या हमारे पास दी हैं वो सभी संख्या कैसी हैं, वो सभी संख्या अभाज्य संख्या हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 से करेंगे डिवाइड, सबसे पहले तो 1, यहाँ पे 23 आएगा, यहाँ पे 29 आएगा। फिर करेंगे हम 23 से, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 29 आ जाएगा। 29 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम का मान होगा बराबर होगा 17 इंटू 23 इंटू में 29 आ जाएगा। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 11 339। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसके आगे, एचसीएफ का मान आप निकालते हैं तो आपको अलग अलग से लिखना पड़ेगा। 17 को अलग से लिखेंगे, 23 को आप अलग से लिखेंगे और 29 को अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 17 से ही डिवाइड जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 23 से करेंगे तो 1 आया, यहाँ पे 29 से करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा।
यानी कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इसका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अगर कुछ कॉमन ना हो तो एचसीएफ का मान क्या होता, 1 होता। अगर कुछ कॉमन ना हो तो यहाँ पे मैं एक नोट पॉइंट भी लिखता हूँ कि अगर अगर कुछ कॉमन ना हो तो एचसीएफ का जो मान है वो क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर में थर्ड दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 8, 9 और 25 और क्या है 25 दिया। तो क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम का मान निकालेंगे। तो एलसीएम के मान के लिए इसको 8, 9, 25 को लिखना पड़ेगा। तो इसको करेंगे हम डिवाइड। तो हम सबसे पहले 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, 2 से किया 9 का 9, यहाँ पे 25 रहेगा। 2 से किया तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे 25। 2 से किया 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 25। और इसमें किससे करेंगे, अब करेंगे हम यहाँ पे 3 से, तो 1, 3 तक 9, यहाँ पे 25 रहेगा। इसके आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आगे इसमें करेंगे हम किससे, 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 से किया हमने तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 25 रहेगा। फिर करेंगे हम 5 से, तो यहाँ पे 1, 1, 5 आएगा। और फिर हम करेंगे यहाँ पे 5 से, तो 1, 1, 1 हो जाएगा। यानी कि इसका जो एलसीएम बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 के। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1800। कितना मिलेगा आपको, 1800, यानी कि 1800 मिल जाएगा। और इसके बाद क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे एचसीएफ का मान। तो एचसीएफ का मान कैसे निकालते हैं, आपको 8 को अलग से लिखना पड़ेगा, और 9 को आपको अलग से लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 25 को आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे किया आपने तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे 1 आया। इसमें आप करेंगे 3 से, 3 तक 9, 3 एकम 3। इसमें किया आपने 5 से 55, 25, 5 एकम 5। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, इन सब में जो भी कॉमन होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन है ही नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है। तो एचसीएफ का मान इस कंडीशन में क्या होता है, 1 होता है। यानी कि जब कुछ कॉमन ना हो तो हमेशा एचसीएफ का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो नेक्स्ट वाली जो क्लास है हमारे पास, उसमें हम क्या कर रहे होंगे, 1A को जितने भी हमारे पास जो आगे क्वेश्चन है उसको हम लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 पूरे टोटल हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से।